में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। और ये खुदा का बड़ा फजल है कि हम उनसे अच्छे नहीं जो पानी है जो हाथ से पूछ करके, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, उसका प्यार और उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम कलामे खुदा में देखते हैं, गौर करते हैं, तो कलाम की सच्चाई जो है वो हमारे बंधनों को क्या करती है? तोड़ती है। और कई बार हम जो है इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते। और कब नहीं होना चाहते? जब हम इसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे अजीजों, ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और जब हम इस चिराग की रोशनी में चलते हैं तो फिर हमारे पांव जो है वो डगमगाते नहीं, बल्कि हम क्या है? सीधे उस रास्ते की तरफ चलते हैं जो हमें खुदावंद की तरफ ले जाता है। सो सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें खुदावंद के जलाल के लिए अपनी जिंदगियां जो है उसको उसके आगे रखने की जरूरत है। लेकिन जब हम इस सारी बातों पर गौर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर जो कमियां हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन्हें अपनी जिंदगियों से दूर करना नहीं चाह रहे। अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो जब हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो एक वक्त आएगा कि खुदा हमें क्या करेगा? सरबुलंद करेगा। आमीन। तो मेरे साथ निकाले खुदा की जिंदगी व उस कलाम मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 10 नंबर बाब और उसकी पहली 3 आयात जो है, पहली 2 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 10 नंबर बाब और उसकी पहली 2 आयात। सो जमात में से गुजारिश है, जिसने पहले निकाल लिया वो खड़े होकर तिलावत करें 2 आयात। यिर्मयाह 10 बाब और उसकी पहली 2 आयात। कोई भी खड़ा होकर तिलावत कर सकता है जिसे खुदा का पाक आता है। इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दिगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासां ना हो, अगरचे दिगर अक़वाम इनसे हरासां होती है। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या देता है? तसल्ली देता है और हमारे हौसलों को बढ़ाता है। हम कई बार जब इस आयत पर गौर करते हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासान ना हो। हम देखते हैं आसमान पर बहुत सारे ऐसे निशान, ऐसे वाक़यात हमें नजर आते हैं। कई बार हम जब उन पर गौर करते हैं तो हम कई बार डर भी जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है? इसके बारे में इल्म नहीं है। अगर हम इसके बारे में सीखें और हम इस पर गौर करें और देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, तो हमें उन निशानात से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुश होने की जरूरत है। क्योंकि मत्ती की अंजील के अंदर भी उसके 24 बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह ने भी जब अपने लोगों को आमद-ए-सानी के लिए बताया तो वहां पर यह जिक्र मिला कि जब तुम आसमान पर से सितारों को गिरते हुए और अजीबो-गरीब निशानात को आसमान पर से देखो तो समझ जाना कि खुदावंद की आमद क्या है? बिल्कुल नजदीक है, बल्कि वो तो दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा है। तो मेरे अजीजों, जब ऐसे निशानात को हम देखते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद में खुश और शादमान होने की जरूरत है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम क्या है? हमारी रवस जो है वो गैर अक़वाम की तरफ है। हम जैसे उनको करता देखते हैं, हम अपने आप को उसी सांचे के अंदर ढाल लेते हैं। हम उनकी राहों पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें जो है ये मिटने वाली हैं, फना हो जाने वाली हैं, लेकिन कायम रहने वाला है तो वो इस्राएल
बुलाएंगे खुदा का नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो खुदा जो जिंदा है, जो हर एक का ख्याल रखता है, जो खाकसार को उठाता है और खड़ा करता है, वो हमेशा अपने लोगों की फिक्र में रहता है, लेकिन हम उसके लिए फिक्रमंद नहीं हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कितने लोगों को पता खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अगर हम अपनी राहों पर गौर करें, और हम उनको भी सीधा नहीं कर सकते। कितने लोग समझते हैं कि अगर हमारी राहें टेढ़ी हो तो हम अपने आप से उसको सीधा कर सकते हैं। अगर खुदा हमें अकल न दे, खुदा हमें समझ न दे, खुदा हमें हिम्मत न दे, तो हम अपनी राहों की पहचान भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी खुदा जो है वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। वो खाकसार का ख्याल रखता है। वो चाहता है कि हर पर्दे बशर जो है वो खुदा के ताबे हो जाए। हर पर्दे बशर जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा की बादशाही की तरफ लेकर आए, ताकि उसके गुनाह जो है वो मिटा दिए जाए और उन पर ताजगी के दिन आ जाए। हम बीमारी आती है, मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, हम बेदिल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तुम तंगी और मुसीबत और मुश्किलात में आता कि तुम्हारी जान पर से सैलाब गुजरे, तो तुम खुदावंद पर तवक्कुल करना, तो वो इन सारी मुश्किलात से क्या करेगा? रिहाई बख्शेगा, वो तुम्हें बहाल करेगा। हमें इस चीज का डर नहीं होना चाहिए, चाहे समंदर जो है, पहाड़ जो है वो समंदर की तह तक चले जाए, लेकिन हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। आज सारी दुनिया के अंदर दहशत है, खौफ है, हर तरह खुदा के लोग जो है वो परेशानी का शिकार है, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर हजारों साल पीछे हम चले जाए, तो जब इस तरह की हालत होती थी तो लोग क्या करते थे? खाकसारी की हालत में आ जाते थे। एलिया के बारे में हम देखते हैं, जब एलिया जो है वो खुश साली के सबब से काल पड़ गया, तो एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उसने क्या किया? वो खाकसारी की हालत में आया, खुदा के आगे रोया, खुदा के आगे फरियाद की, तो खुदा ने आसमान को खोल दिया। हालेलुया। लेकिन उसे कुछ वक्त लगा, बंद तो एक वक्त में हो गया, लेकिन उसको खोलने के लिए उसे कुछ वक्त लगा। वो वक्त जो था वो खुदा की तरफ से मुकर्रर था। आज हम वक्त का इंतजार नहीं करते, हम कहते हैं हमारे मुंह से अल्फाज निकले और वो क्या हो जाए? पूरे हो जाए। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? क्या हम अपने आप को इस काबिल समझते हैं? खुदा हमारे अल्फाज के ऊपर हर वक्त हमें जवाब देना चाहता है, लेकिन रुकावट किस चीज की है? हमारे गुनाह की रुकावट है कि हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है। मेरे अजीजों, जब तक हम गुनाह को तर्क नहीं करते, जब तक हम अपनी इंसानियत के अंदर जो गुनाह है, बदी है, उसका इकरार नहीं करते, उस वक्त तक उम्मीद न रखें कि आप पुकारेंगे और वो आपको जवाब देगा। वो बेशक रहीमो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा है, वो शफकत में गनी है, लेकिन वो कहता है कि अगर तू अपनी जुबान से अपने सारे गुनाह का इकरार करे, तो चाहे वो क्रिमसी कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मान क्या कर दूंगा? सफेद करूंगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी जुबान को इस्तेमाल करना, अपने दिल को खुदावंद के आगे खोलना है। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर जो है वो दुनियावी ख्वाहिशें हैं, तो जुबान से हम जितने मर्जी नारे लगा लें, हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। दिल क्या हमारा? खुदा की मुकद्दस साइकिल है। हम इसी जगह पर आते क्यों आते हैं? क्या दुआ हम घर में नहीं कर सकते? लेकिन हमारे दिल के अंदर इस घर के लिए गैरत है, हम इस घर के दिल के अंदर इस बात का एहसास रखते हैं कि ये एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये खुदा का चुना हुआ मुकद्दस घर है। हालेलुया। और हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारी उम्मीदें क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएगी, और हमें यहाँ से क्या मिलेगी? खुशी और शादमानी मिलेगी। इसी तरह हमारा दिल जो है वो खुदा की क्या है? हैकल है। तो अगर हैकल साफ होगी तो फिर खुदा का दिल भी उसकी तरफ लगा होगा, और फिर जब हमारे दिल से अल्फाज
हमें क्या करेगा? जवाब देगा। मेरे अजीजों, जिस तरह हम इस हैकल की तरफ दौड़ते हैं कि ये पाक है, ये साफ है, यहाँ से बरकतें सादर होती हैं, इसी तरह खुदा उस हैकल को जो हमारा दिल है उसकी तरफ अपना आंख लगाता है। लेकिन अगर हमारा दिल साफ नहीं होगा तो हम कभी भी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हमें जरूरत इस बात की है कि हम इंसानी रवशों को छोड़ें, हम गैर कौम की तरह मतवज्जो ना हो, हम अपने खुदा के आइन को देखें, उसके कलाम पर तवक्कुल करें, हम देखें कि खुदा हमें क्या सिखाता है, हम देखें कि वो कौन सी राहें हैं जिन पर चलकर हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। और जब तक हम अपनी राहों को पहचानते नहीं हैं, हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, हालात हमें बता रहे हैं कि हमारे खुदावंद की आमद क्या है? नजदीक है, बल्कि बिल्कुल नजदीक है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हमारे खुदावंद की आमद नजदीक है तो फिर हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है? तैयार करने की जरूरत है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? 11वां बाब मेरे साथ निकालें, यिर्मयाह नबी का 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम तिलावत करेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में। और लिखा क्या है 11:3 में? तू इनसे कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता। और अहद की बातें क्या है? ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर वो सारा अहद है जो खुदा ने आपके साथ किया है। मैं तुम्हें तन्हा अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर पल हर जगह हर वक्त तुम्हारे साथ होऊंगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, राहत और जिंदगी मैं, दरवाजा मैं हूँ। जब वो सब कुछ वो है तो फिर हम क्या है? मेरे अजीजों, हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम अपने तौर पर खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन एक है जो हमें हमारे ईमान को बढ़ाता है और वो हमें इस काबिल करता है कि हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। और वो खुदा का बेबरा, खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो सलीब पर चढ़ गया, जो मर गया, जो दफन हुआ और तीसरे दिन तमाम गुनाहों से पाक करता है। उसका लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है। उसका लहू है जब वो हमारी जिंदगियों पर लग जाता है तो हम बेऐब हो जाते हैं। चाहे हमारे अंदर कितने ही ऐब क्यों ना हो, लेकिन खुदा उनको हमारी जिंदगी से अव्वल तक हटा देता है और वो ऐसा उसको याद में भी नहीं लाता। मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर क्या करना है? तवक्कुल करना, ईमान रखना है। लेकिन लानत किन पर है? जो इस अहद की बातों को नहीं सुनते, इस पर अमल नहीं करते, उन पर क्या है? खुदा की तरफ से क्या है? लानत है। अब फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हम लानत लेना चाहते हैं या हम बरकत लेना चाहते हैं। अगर बरकत के वारिस बनना चाहते हैं तो बरकत लेने के लिए हमें इस कलाम को सुनने की जरूरत है, हमें इस पर अमल करने की जरूरत है, हमें इसके लिए भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम खुदा की लानत में हैं। और कभी ना सोचे कि आपके हालात जो वो बदल जाएंगे। मेरे अजीजों, हालात को बदलने का इख्तियार खुदा ने अपने हाथ में नहीं रखा, उसने वो भी आपके हाथ में दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम को सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, खुदा पर ईमान लेकर आते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर तू ईमान लाए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? तो जब निजात पा गए तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम बादशाही के वारिस होंगे, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। तो जब बेटे और बेटियां बन गए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम सारी बादशाही के मालिक होंगे। हालेलुया। बेटा जो है वो घर का क्या होता है? वारिस होता है, मालिक होता है। वो चाहे बाप के होते हुए उसका नाम इख्तियार चले, लेकिन बाप ने उसे ये अथॉरिटी रखी होती है कि अगर बाप घर पर नहीं है तो वो घर के फैसले कर सकता है। लेकिन अगर हम ही गलत होंगे तो हम कैसे अपने घर के फैसले कर सके? हमें क्या किया है? खुदा ने इस जहाज से चुना है ताकि हम कौमों का इंसाफ कर सके। तो अगर हम गुनाह की हालत में हैं,
हम बदी की हालत में हैं, हम लालच में हैं, हम तरह तरह की मुश्किलात में जकड़े हुए हैं, तो हम दूसरों के लिए कैसे रिहाई का सबब बन सकते हैं? हम कैसे दूसरों का इंसाफ कर सकते हैं? कौमें जो है वो इंसाफ की तालब है, लेकिन मेरे अजीजों अब वक्त है कि हम अपने आप को क्या करें? गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और अगर हम बेअब होंगे तो फिर वाकई हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला ठहरेंगे। कई बार हम अपने अंदर घुमंड पैदा कर लेते हैं, कई बार हमारे अंदर गरूर आ जाता है, थोड़ा सा रुपया पैसा आ गया, थोड़ी सी हमें कहीं से खुशी शादमानी मिल जाती है, तो हम बड़े घमंड के साथ बताते हैं कि ये मेरे बेटे की मेहनत है या मैंने इसमें मेहनत की, तो ये सारा कुछ क्या किया है? हासिल किया है। तो कलाम क्या कहता है? ज़बूरों के अंदर क्या लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, और अगर खुदा इस शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। मेरे अजीजों, जो कुछ भी हमारे पास है इसके ऊपर गरूर नहीं करना। खुदा आपको गाड़ी देता, बंगले देता, रुपया देता, जो कुछ भी खुदा आपके लिए करता है, आप हमेशा उसमें झुके रहे और खुदा का शुक्र अदा करें। मैं कहता हूँ जो कुछ आपके पास है खुदा इससे आपको डबल करेगा, हालेलुया। लेकिन जब आप घुमंड करते हैं तो जो कुछ आपके पास है कई बार वो भी जाता रहता है, और जहां से हम उठे वहां पर फिर गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें घुमंड और गरूर नहीं करना, बल्कि फख्र करना है। तो इस बात पर करना है कि हमारा खुदा जिंदा, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो जिंदा है तो फिर वो क्या करता है? खाकसार का ख्याल रखता है। वो मेरे और आपके लिए फिक्रमंद है, वो मेरी और आपकी जरूरतों के लिए फिक्रमंद है, और इन सब चीजों को पाने के लिए जरूरी है कि हम खुदा की बादशाही की तरफ रुजू लेकर आए, क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? किस चीज की तलाश करनी है? खुदा की बादशाही की और उसकी रास्तबाजी की। तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया की चीजें मिलेंगी। तो अगर हम दुनिया की चीजें को पीछे भागेंगे तो दुनिया की चीजें जो है वो हमें खुदा से अल्लाह के प्यार देती हैं, फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। इस दुनिया के अंदर हम जितना भी वक्त गुजारते हैं, कलाम की रोशनी में देखें या हम दुनियावी तौर पर देखें, वो जिंदगी हमारी जो है दुखों से भरी हुई है। अगर आपके पास अरबों खरबों रुपया भी आ जाए तो फिर भी आपकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया जो है ये क्या है? दुखों से भरी हुई है। लेकिन अब्दी आराम इस्राएल के खुदा के पास है, हालेलुया। क्योंकि जब हम उसके ताबे हो जाते हैं तो फिर ये मालो दौलत रुपए पैसे की हमें कदर नहीं, बल्कि कदर होती तो इस बात की कि हमारा खुदा जिंदा खुदा, हालेलुया। उसके लिए जोरदार ताली। खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, कौन हमारा दुश्मन है? आज हम कहते हैं फलाना हमारा दुश्मन है, फलाना बड़ा साढ़े खिलाफ है, लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है जब खुदा आपके साथ है तो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि क्या लिखा है कि वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दोस्त बनाता, हालेलुया। यानी कि खुदा ऐसा रहीम और करीम है कि वो आपके दुश्मनों की रवशों को बदल देता है, वो उनके दिलों को नरम कर देता है, उनके ख्यालों को बदल देता है, तो आपके दुश्मन जो है वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो आज मेरे अजीजों, आज सुबह में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और इसीलिए कलाम खुदा में भी लिखा है क्या है? इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है क्या करो? सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासान ना हो, और अगर चाह दीगर अक़वाम तुमसे हरासान होती है, मेरे अज़ीज़ों, जो अगर होते हैं उनके अंदर ईमान नहीं है, उनको होने दें। लेकिन आप जो ईमानदार हैं, आप ऐसी बातों से कभी ना घबराएं, बल्कि शुक्र करें और खुदा से दुआ करना शुरू करें, ताकि खुदा जो है वो हमें अपने अपनी आराम में क्या करे?
दाखिल करे। खुदा हमें इस लायक, इस काबिल बनाए कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। दुनिया के अंदर रहते हुए यीशु मसीह ने भी कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। तो यीशु मसीह ने जो दुख इस दुनिया के अंदर सहे हैं, उससे बड़े दुख हमने नहीं सहे। हम फिर भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा जो है, इस्राएल का खुदा जो है, वो हमारे गमों को मिटाना चाहता है, वो हमें रिहाई बख्शना चाहता है, वो हमें शिफा, जिंदगी, ताजगी, सेहत देना चाहता है। लेकिन उस सब के लिए हमें अपने खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर खुदावंद रब्बुल पाक का शुक्र अदा करेंगे, इसके लिए हजारों नेमतों बरकतों के लिए और आज के कलाम के लिए। खुदावंद से कहेंगे, खुदा जो कलाम का बीज आज हमारी जिंदगी में बोया गया है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल रहा है। हम दुआ में रहनुमाई करें। कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ में हम शुरू करें। जब हम तक पहुंची है खुदा, हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखें और खुदा हम इसको अपने दिल में जगा दें, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों से, हमारी असल में कभी जुदा ना हो, और तेरा कलाम हमारी रक्षों को बहाल करे। और खुदा तेरा कलाम हमें जो तसल्ली बख्शता है, इस कलाम की तसल्ली को हम अपनी जिंदगी में लें और हमें दुनिया की सारी रक्षों से परेशान ना हो, बल्कि खुदा हमें तुझे जाने, तुझे अपने सामने रखें, ताकि हम तेरे कलाम से बदल पाएं, जिंदगी पाएं और सलामती पाएं, और तेरा कलाम हमारी जिंदगी में बढ़ता फैलता फूलता जाए, ताकि कुरान जलाल ये कलाम को मिलता जाए। जितनी जिंदगी ने कुरान तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है, हर एक जिंदगी पर मैं तेरी बरकत चाहती हूँ और मिन्नत करती हूँ खुदा कि तेरा कलाम की बरकत इनके साथ, इनके घरों में जाए, ताकि खुदा